नाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाईजुराज जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री लालदास जो की जय, श्री परमहंस महाराज जो की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छोड़ायो छिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल कन, श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम, धनी जी को पल पल करो प्रणाम। संसार जी प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, धनी की कृपा से और सद्गुरु महाराज जी के चरणों की मेहर से हम सभी ने इस वैराट पट को भली भांति रूप से समझा, जाना, चिंतन किया कि ये जो क्षर ब्रह्मांड है वास्तव में स्वप्न का ब्रह्मांड है, जिसमें जितनी भी उपाधियाँ मिल जाए, जिसमें अनेक प्रकार के हमें शक्तियाँ मिल जाए, पूरा राज 14 लोक का मिल जाए, फिर भी ये एक काग की विष्ठा के समान है, मिथ्या है, झूठ ही है। स्वप्न में जैसे इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन स्वप्न टूटने के बाद कुछ नहीं होता, वैसे ये पूरा विश्व जगत मृत्यु लोक है, अर्थात मिटने वाला है। तो प्यारे सुंदर साहब जी, हमने विगत दिनों से क्षर ब्रह्मांड के बारे में भली भांति रूप से समझा, जिसके मूल आदिनारायण महाविष्णु कहे गए हैं, और फिर किस तरह से इस सृष्टि का विस्तार होता है, 4 प्रकार के प्रलय, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, महाप्रलय को हमने चिंतन किया, और फिर इसके साथ साथ में इसके भीतर जो ज्योतिष स्वरूप कहा गया है, फिर इसके अलावा जो गायत्री शक्ति कही गई है, निराकार, निरंजन, मोहतत्व, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, और इससे परे महाकारण। तो इस सब हमने भली भांति रूप से बहुत अच्छी तरह से विगत जो 10 वीडियो बने हैं, उन 10 वीडियो में हमने चिंतन सहुर किया, और उसके पश्चात अक्षर ब्रह्म का भी वर्णन आता है, जिसके अंदर अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, और फिर केवल और सत्स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म के अहंकार, फिर चित्त के, और फिर बुद्धि, और फिर उसके बाद मन के स्वरूप कहे जाते हैं। तो हमने बहुत अच्छी तरह से इसे समझा और जाना। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए अब दिव्य अक्षरधाम के बारे में जाने। वो अक्षरधाम जो लगभग परम धाम के भीतर ही आया हुआ है, 25 पक्षों में समाहित है, जिसका वर्णन प्यारे सुंदर साथ जी कल रह गया था। आइए हम उसके आगे जो अक्षर ब्रह्म का वर्णन आया हुआ है उसके बारे में जानें। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म, अब ये जो अक्षरधाम है और सर्व विस्तार है इनसे,
आइए नक्शे के माध्यम से हम इसे जानेंगे। उसके बाद दिव्य परम धाम के बारे में पूर्ण रूप से हम चर्चनी और हर एक प्रकार से इसका अध्ययन मनन करेंगे। जी सुंदर जी, नक्शे में ध्यान से देखेंगे अक्षरधाम आया हुआ है। इस अक्षरधाम से परे प्यारा सा हमारा घर परम धाम है। श्री अक्षरधाम जो है ये बाल लीला का स्थल है। इनके भीतर जो सबलिक स्वभाव है, अर्थात जो अक्षर ब्रह्म का चित्त का स्वभाव कहा गया है, जिनकी दृष्टि खुलने में और मूंदने में अनंत कोटि ब्रह्मांड उपजत और खपी जाते हैं। क्योंकि हमने पहले ही चिंतन किया कि अक्षर ब्रह्म का जो अंश स्वरूप है वो सबलिक ब्रह्म का निर्मल चैतन्य कहा गया, और जो अक्षरातीत श्री राजिक परम धाम का जो अंश है वो सत्स्वरूप में भी है और केवल ब्रह्म में भी कहा गया है अंश। तो वही अक्षर ब्रह्म का अंश जिसे सबलिक ब्रह्म अर्थात जो निर्मल चेतन अवस्था है, वहाँ पर वो सबलिक ब्रह्म कोटि ब्रह्मांड आँख खोलने में और बंद करने में कोटि ब्रह्मांड बना करके मिटा देते हैं। ऐसे जो पुरुष अक्षर है सो अक्षरातीत की एक कला है। मतलब अक्षरातीत से राज जी पिया प्राणनाथ जी हमारे प्रीतम दुल्हा प्रेम आनंद के स्वरूप परमानंद हमारे जीवन से राज जी की अनंत कलाओं में एक कला अक्षर ब्रह्म है। और अक्षर की भी जो एक कला है वो कौन है? सबलिक स्वभाव है, जिसको चिद्रूप अक्षर कहते हैं। मतलब चिद्रूप अक्षर मतलब चित्त का रूप, वह अक्षर ब्रह्म है, अर्थात चिद्रूप अक्षर जिसे सबलिक ब्रह्म कहते हैं। और वो जो सबलिक ब्रह्म अर्थात चिद्रूप जो अक्षर है उसकी जो एक कला अर्थात सबलिक की भी जो एक कला है वह प्रकृति पुरुष अव्याकृत है। और अव्याकृत की भी एक कला कौन है? महाविष्णु आदि नारायण है। और आदि नारायण की भी जो एक कला है वो विष्णु और शेषाई नारायण है। या विद से प्यारे सुंदर सान जी वो ऊपर से मतलब मूल से नीचे तक एक एक कर करके ये सारा विस्तार आया है। और महाकारण स्वरूप और कोई नहीं अक्षरातीत श्री राज जी हैं। तो प्यारे सुंदर सान जी कहने के लिए हम ये कह सकते हैं कि महाकारण स्वरूप अक्षरातीत श्री राज जी है, और जो कारण है वो कौन है? स्वयं अक्षर ब्रह्म है। तो वास्तव में हम वापस से इसके बारे में सुन लेंगे। अक्षरातीत श्री राज जी वाला जी की एक कला अक्षर ब्रह्म, अक्षर की एक कला कौन है? सबलिक स्वभाव है, जिसको हम चित्त स्वरूप कहते हैं, सबलिक कहते हैं या चिद्रूप अक्षर भी कहते हैं। उस सबलिक की जो एक कला स्वरूप जो कहा गया है वो कौन है? प्रकृति पुरुष अव्याकृत है। और अव्याकृत जो कहा गया है प्रकृति पुरुष, उसकी भी एक कला कौन है? महाविष्णु। और महाविष्णु की एक कला विष्णु और शेषाई नारायण है। इस प्रकार से ऊपर और सर्व के मूल और सबके महाकारण स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी हम। और राधा कृष्ण की जो लीला है सो अक्षर को जो केवल स्वभाव है ताकि अंश से होता है, अर्थात जो सबलिक ब्रह्म में हमने प्यारे सुंदर सा जी निहारा था। आवाज़ बंद कर देंगे सुंदर सा जी कृपा करके। अच्छा, तो प्यारे सुंदर सा जी हमने जो सबलिक में देखा था है ना, जो राधा कृष्ण का स्वरूप देखा था हमने, जिसे नित्य गोलोक लीला भी कहते हैं। जी एक जी ये क्या? हाँ देखिए सुंदर साथ जी, यह जो परम धाम और अक्षरधाम का ही प्रतिभास देखिए यहाँ पर आया हुआ है इस डायग्राम में। यहाँ पर जिसे केवल ब्रह्म कहते हैं और अक्षरातीत से राज जी का प्रतिभास है और अक्षर ब्रह्म का
यहाँ पर ये प्रतिभास है। जैसे अक्षर ब्रह्म नित्य दर्शन करने जाते हैं, वैसे ही यह सबलिक का जो निर्मल चौथी मतलब ये अक्षर ब्रह्म का अंश स्वरूप नित्य यहाँ पर केवल ब्रह्म के दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करके वापस यहाँ पर लौट आते हैं। तो ये लीला नित्य हमेशा होती है। जैसे परम धाम में अक्षर ब्रह्म जी जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर यह सबलिक ब्रह्म जो है हमेशा दर्शन करने के लिए जाते हैं। ठीक। और दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, इन्हीं सुंदर साथ जी अपना जो है ना म्यूट बंद कर देंगे कृपा करके, नहीं तो मुझे ऑल सबका करना पड़ेगा। जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी प्रकार जो यह राधा कृष्ण की जो लीला कही गई है, ये नित्य यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो राधा कृष्ण की जो लीला कही गई है वो वास्तव में सुंदर साथ जी जो केवल स्वभाव है, मतलब अक्षर ब्रह्म का उसके अंश से होता है। मतलब जो केवल स्वभाव है अक्षर ब्रह्म का, मतलब बुद्धि का स्वरूप केवल स्वभाव का जो एक अंश है, उसी से ही राधा कृष्ण जी की लीला हमेशा होती है। उसी का आनंद, मतलब जैसे परम धाम का जो सागर के समान सुख है, उसकी जो एक फोई है। जी दीदी, हाँ ना ज्यादा डिस्टर्ब कहाँ से? एक मिनट, हाँ मैं दे दे रहा हूँ दीदी को, प्लीज। एक मिनट हो जाएगा। झरना दीदी को दे देता हूँ। जी ठीक। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जो राधा कृष्ण जी का जो लीला कही गई है उसके अंदर जो आनंद कहा गया है वो और कोई नहीं बल्कि केवल ब्रह्म का ही आनंद इसके भीतर आया हुआ है, जो हम अभी इस फोटो के माध्यम से देख रहे थे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, फिर जुगलदास जी महाराज जी आगे कहते हैं कि श्री रामचंद्र की जो लीला भी कही गई है, ओके, सो सबलिक स्वभाव के अंश होते हैं। मतलब जो सबलिक का स्वभाव है, जो अक्षर ब्रह्म का प्रतिभास कहा गया है, उसके जो अंश से, उसके अंश जो है वहाँ पर रामचंद्र जी की लीला कही गई है। अर्थात जो हमने प्रकृति पुरुष में जिसे अमर लोक सत्य लोक कहते हैं, वहाँ पर उसी स्थान को साकेत धाम भी कहते हैं। तो कहते हैं कि जो रामचंद्र जी की जो लीला भी कही गई, जो इस संसार में होती है, तो प्यारे सुंदर साथ जी वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर वो लीला जो है उसका अंश का आनंद वो यहाँ पर आता है। मतलब अव्याकृत में फिर यहाँ से होते हुए इस संसार में हमेशा रामचंद्र की लीला होती रही है। इसीलिए हमने काक भूषणी जी का नाम सुना रहेगा, है ना, जो काक मतलब कौवा होता है। तो ऐसा कहते हैं उस काक भूषणी ने अपने काल में, जो भगवान शिव ने उसको 1000 साल तक का श्राप दिया था, जन्म का 1000 जन्म का, तो वो काक भूषणी और लवण एक लोमस ऋषि, तो उन्होंने श्राप दिया था काक बन जाने का। फिर से उनकी भी बड़ी कहानी है। तो कहते हैं कि उन्होंने 16 बार महाभारत और 11 बार रामायण लिखी हुई है अपने जीवन काल में। और ये रामायण महाभारत पहली बार नहीं, अनंत बार हो चुकी है और आगे भी हुई है, अभी हुई है और आगे भी होती रहेगी। मतलब ये जो रामचंद्र की लीला हमेशा ही होती रही है। महाभारत भी हमेशा होती रही। विष्णु के अवतार 24 हैं, वो भी हमेशा मनवंतर में आते और जाते रहते हैं। मतलब सृष्टि क्योंकि आदि से अनादि तो जो कही गई है, लेकिन ये अवतारों की लीला अनादि रूप से वैसे के वैसे ही चलती आ रही है। तो प्यारे सुंदर से जी आगे फरमाते हैं, और बाकी अवतारों की जो लीला है सो विष्णु बैकुंठ की कला और अनशन करके होत है। मतलब जो अवतारों की जो बाकी लीला, जैसे मत्स्य अवतार हो गए, कोरमा अवतार है, हयग्रीव अवतार कहे गए हैं, या फिर परशुराम जी का अवतार कहा गया है, वराह अवतार है अथवा वामन अवतार है, और ये सब जो अवतार है वो विष्णु के अंश से लीला होती है। सो त्रिगुण को आदि करके, मतलब त्रिगुण को
आदि कर दे के संपूर्ण 14 भ्रमण ऋषि मुनि 33 कोटि देवता और जितने भी भक्त हैं, इस संपूर्ण अक्षर के भीतर जो 3 स्वभाव है, 3 विखे रामकृष्ण की अनेक प्रकार की लीला है। मतलब रामकृष्ण जी की जो वास्तविक स्वरूप है, मतलब रामचंद्र जी की जो लीला होती है या फिर जो श्री कृष्ण जी की लीला होती है, भगवान श्री कृष्ण की, जैसे अर्जुन जी के बारे में जो कहा गया है, तो ये जो लीला है वास्तव में ये कहीं न कहीं अव्याकृत से होते हुए प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर उनकी शक्तियों के रूप में काम होता है। तो इसीलिए अक्षत लोक को क्या कहा जाता है, साकेत धाम कहा गया है, या कहीं कहीं पर अखंड अयोध्या भी कह के पुकारा गया है। और फिर कबीर जी के अनुसार वही सतलोक है, हंस लोक भी उसे कहते हैं, अमर लोक भी कहा गया है। और शास्त्रों में जो अखंड या नित्य बैकुंठ कहा गया है, तो वो भी अव्याकृत में कहा गया है। तो एक सिवाय पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ जी के कोई पुरुष अक्षर को उल्लंघन करके नहीं गया। मतलब इस संसार में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे नरसैया वल्लभाचार्य जी के बारे में हमने जाना, तो अव्याकृत तक सीमित कहे गए हैं। अक्षर की पंच वासना कही गई है, तो वो भी निवास कहाँ करती है, अव्याकृत के जो सूक्ष्म कहा गया है वहाँ निवास करते हैं। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी इनका स्थान, मतलब ये कहाँ तक पहुँचे हैं, अब प्राकृतिक पुरुष मतलब अव्याकृत के महाकारण के जो ब्रज लीला है, यहाँ तक इनका स्थान पहुँचा हुआ, यहाँ तक गए हुए हैं। फिर प्यारे सुंदर साथ जी बहुत से ज़्यादा यहाँ तक पहुँचे, इसके अलावा कोई आगे ना पहुँचा। इसके लिए कह रहे हैं, कहा जाता है कि इस संसार में कितने बड़े बड़े भक्त हो गए, कितने तपस्वी ऋषि मुनि, साक्षात ये अक्षर की वासना कही जाती हैं, जो इस संसार में हर एक प्रकार से अक्षर ब्रह्म का ज्ञान लेकर आई और संकेत किया कि अक्षर से परे वह उत्तम पुरुष है, वह अक्षरातीत है, वह सच्चिदानंद है, लेकिन कोई भी उसको उल्लंघ के आगे नहीं गया। इसलिए वाणी में कहा जाता है कि 14 तबक की जीवी में किन कहा ना बका हरफ, ए हरफ की उपावि किन पाई ना बका तरफ। अर्थात इस 14 तबक की जीवी में अनंत हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, सन्यासी, वैरागी, हर एक प्रकार से बहुत से सृष्टि के तत्वों को जानने वाले हुए, यहाँ तक कि स्वयं विष्णु शिव जी तक हो गए, जो इस संसार के परमात्मा कहे जाते हैं, मूल कहे जाते हैं, फिर भी वे भी इस परम तत्व को ना जान सके, अर्थात अक्षर को उल्लंघन कर अक्षरातीत तक ना पहुँच सके। तो प्यारे सुंदर साथ जी स्वयं सब और भी जब वितान मुक्तावली हम पढ़ते तो इसमें भी वर्णन आया हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्णन हुआ केवल ब्रह्म और सबलित तक का ही वर्णन हुआ। इसके यहाँ तक से वर्णन हुआ है, यहाँ तक विस्तार हुआ है शास्त्र पुराण वेदों में, लेकिन इस केवल के ऊपर का वर्णन आज तक कोई पहुँचा भी नहीं और ना किसी ने किया, बल्कि परम धाम का और अक्षर ब्रह्म का जो प्रतिभास है केवल ब्रह्म में और सबलिक ब्रह्म के निर्मल में, तो यहाँ तक का जो विस्तार है वर्णन, वो हर एक प्रकार से शायद भागवत में और सुंदर साची और जो पुराण संहिता है और महेश्वर तरंदर है, अन्य किताबों में यहाँ तक का ही बस विस्तार हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं कि इस संसार में और कोई भी मतलब इससे आगे ना जा सका, अर्थात अक्षर धाम ही नहीं पहुँच सके पूर्ण रूप से सत्स्वरूप के जो ऊपर है, तो परम धाम कैसे जा पाएंगे। और यहाँ पर तो अखंड आनंद का समुद्र है, मतलब दरिया है आनंद का, मस्ती का, इश्क का। तो 3 समुद्र मतलब उस समुद्र में से प्यारे सुंदर साथ जी, उस समुद्र में से एक फुई उड़ी, सो फुई उड़ करके कहाँ पर आई, कहते हैं कि नित्य वृंदावन में आई। फिर वहीं से फुई उड़ करके मतलब वो वहाँ पर एक फुई सागर के समान हो गई, वो सागर से हो करके फुई नित्य गोलोक धाम में आई। फिर वहाँ से वो फुई उड़ी बैकुंठ में आई, बैकुंठ में वो सागर हो गया, बैकुंठ से उड़ करके वो स्वर्ग में हो। तो वो फुई मतलब छोटा सा, जैसे जल उड़ता है उड़ा, उसकी फुई होती छोटी सी बूंद जैसी,
उससे भी छोटे सुंदर साथ जी। तो ऐसा कहा गया, फिर उसका स्वर्ग में है और स्वर्ग में भी वो सागर के समान, और फिर स्वर्ग से वो सुख मृत्यु लोक में आया फूई के समान, और यहाँ मृत्यु लोक में वो सागर के समान हो गया। तो इस तरह से मूल अखंड आनंद से, सागर से, सिंधु से फोई की फोई, फोई की फोई और फोई की फोई इस मृत्यु लोक में आई, जहाँ पर हम सब सुंदर साथ इस जीव ईश्वरी मतलब सभी प्राणी जगत इस मृत्यु लोक में निवास करते हैं। यहाँ पर सिर्फ फोई की फोई आई है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी सबके परे सबसे ऊपर ये दो पुरुष ही मूल कहे गए हैं। और इसमें भी सुंदर साथ जी जो मूल है वो प्रेम के सागर सच्चिदानंद, आनंद घन, सच्चिद घन, सत घन और कोई नहीं, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो स्वयं सिद्ध है, जो अजन्मा है, अखंड है, अविनाशी है, आनंद का सागर है वे। तो ऐसे स्वयं सिद्ध, अजन्मा, आनंद प्रेम के स्वरूप अक्षरातीत श्री राज जी की अनंत कलाओं में जो एक छोटी सी कला है वो सिर्फ अक्षर ब्रह्म है। लेकिन वो अक्षर ब्रह्म खुद सत्य भी है, उनमें चिद भी है और आनंद लव मात्र में है, अर्थात आनंद लेश मात्र में है, जिसकी वजह से अक्षर ब्रह्म को लव मात्र आनंद होने की वजह से उन्हें भी सच्चिदानंद कह दिया गया है। लेकिन जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के अंदर जो सच्चिद आनंद का घन है, वह अक्षर ब्रह्म में इतना घन आनंद का नहीं है। लव मात्र की वजह से होने की वजह से अक्षर ब्रह्म को भी कहीं कहीं सच्चिदानंद कह देते हैं। लेकिन मूल रूप से अक्षर ब्रह्म के भी जो मूल है, अक्षर ब्रह्म को भी जहाँ से आनंद मिला है, यूँ कहो कि वो स्वयं भी आनंद प्राप्त हुए हैं, तो वह भी आनंद सिर्फ लव मात्र में है। और जो मूल सागर के समान जो आनंद है वो पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी के पास है। तो प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ तक सारा वर्णन हुआ। अक्षर ब्रह्म के बारे में हमने जाना। इससे पहले के वीडियो में श्री जुगलदास जी महाराज जी के माध्यम से और वृत्तांत मुक्तावली के माध्यम से हमने जो अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद है इसको हमने जाना। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के बारे में विस्तार से ज्ञान श्रवण किया। आइए प्यारे सुंदर साथ जी परम धाम के बारे में हम अब बड़े प्यार से जानें, जो हम सब का मूल है, जो हम सब का आनंद घर है, जहाँ से बिछड़ करके अपनी पर आत्म को भूल करके, अपने दुल्हा को भूल करके इस नश्वर जगत में हम इस अक्षर ब्रह्म के खेल को जो परम धाम में मांगा था रंग महल में, और धनी ने हमें मने किए हमको 3 बेर, हमने समझा करके 3 बार मना किया, लेकिन फिर भी हम ना समझें तो हमें इस तिलस्म के जहान में भेज दिया। और यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रज और रास में आए। ब्रज रास में आने के बाद हम वापस से घर गए, लेकिन अभिलाषा, मनोरथ अधूरी रहेगी थी, इसलिए उस मनोरथ को पूर्ण करने वास्ते हमारे प्रीतम पूर्ण ब्रह्म पिया प्राणनाथ ने हमें वापस से इस तिलस्म झूठे जहान में भेजा। और अब जो भेजा तो हमें चारों वर्णों में भेज दिया, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भेज दिया, नर नारी रूप बना करके भेज दिया। क्योंकि ब्रज में हम नारी रूप में आए थे, गोपिका रूप में आए थे, एक साथ इकट्ठा आए थे। वाला जी वहाँ पर हमारे सामने थे बाल स्वरूप में। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी कहते हैं ना कि वहाँ पर कि ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य भी। वहाँ पर प्रेम था लेकिन लक्ष्य नहीं था। अब प्यारे सुंदर साथ जी क्या हुआ है, लक्ष्य मिल गया है लेकिन प्रेम नहीं हमारे पास है। और प्रेम के लिए हमें क्या है, हमें हर एक प्रकार से प्रेम के लिए ही राज्य ने वाणी दी है। क्योंकि इस इलम में ही वास्तव में लज्जत है, लाड़ है, वो प्यार है राज्य का और इश्क है। बस इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को मथना पड़ेगा और सहूर करना पड़ेगा, स्नेह से सेवा करनी पड़ेगी।
जब हम हादी के कदमों पर कदम धरेंगे, जैसा हमें बीतक साहब जी कहती हैं, जैसा परमहंसों ने जीवन आचरण करके दिखाया, जैसे हमारे हादी लाल दास जी, श्री मुकुंद दास जी, श्री महाराजा छत्रसाल जी, सदगुरु धनीदेव चंद जी और प्यारे आप श्री जी साहब जी। तो आपने तुरंत बाल्यावस्था से राज्य को नहीं प्राप्त किया, बल्कि उस त्याग की राह को पकड़ा, उस समर्पण प्रेम की राह को पकड़ा और कई कसाले दुख सहे, लेकिन धर्म को ना छोड़ा। आज हमारे सामने भी यही स्थिति है। हम सोचते कि राज्य हमें दर्शन क्यों नहीं देते, क्यों हमें नहीं मिल जाते। सबसे बड़ी कृपा है प्यारे सुंदर साथ जी कि इस 8 अरब पॉपुलेशन में हम सुंदर साथ कितने हैं, बड़ी मुश्किल से 8 लाख होंगे। परसेंटेज देखेंगे तो 0.1 में आ जाता है, 0.1 में आ जाता है। 1% भी नहीं होता है, सोचिए 0.001 में गिरेंगे तब जाके 8 लाख। और उस 8 लाख में भी बड़ी मुश्किल से जो वाणी के समझदार और जो चिंतन सहूर करते हैं, वो भी बड़े मुश्किल से लाख या 2 लाख होंगे, 1 लाख के अंदर ही होंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी सोचिए हम कितने हैं। वाणी में कहते हैं हम ब्रह्म आत्माएं इस खेल में चींटी के बराबर है, इस ब्रह्मांड में। तो आज इस अरबों की पॉपुलेशन में हम चींटी के समान हैं। और आज हमें राज्य ने, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कहाँ न जाने कहाँ कहाँ है। ये भारत ही इतना बड़ा है, सोचिए कहाँ कहाँ है। लेकिन राज्य की मेहर देखिए आज वाणी हमें देती। स्वयं सदगुरु राजी बीतक वाणी के रूप में हमारे सामने हैं। फिर और कृपा करके परमहंसों के रूप में लीला करके हम पे अनंत मेहर की है। पल पल अपनी नज़रों में वाला जी ने हमें बसाए रखा हुआ है। बस यही है प्यारे सुंदर साथ जी कि हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हमें वो सेवा करनी पड़ेगी। हम उतावले बहुत जल्दी हो जाते हैं। बेशक हम अवगुणी हैं, बेशक हमारे में कमियां हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। हमें अपने अवगुणों को ढूंढ ढूंढ के निकालना है। हमें हमेशा वाणी का सहूर करना है, सब सुंदर साथ का सम्मान करना है। जाने अनजाने में गलती हो जाती है तो धनी से हमें इसके लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए, तब जा कर के हमारा जीवन सार्थक होगा। और धीरे धीरे करके इसी प्रकार सहूर बीतक का, वाणी का और जो परमहंसों की जीवनी है, चर्चनी का, वैराट का, जब प्यार से हम इसका मनन चिंतन करेंगे, नित्य प्रतिदिन अपने दुल्हा की सेवा करेंगे, सुंदर साथ की सेवा तन मन धन से हर एक प्रकार से, साथ साथ में ध्यान चितवनी करना, जब ये नित्य होता चले जाएगा, हमेशा होता चले जाएगा प्रतिदिन, तब क्या होगा सुंदर सा जी, धीरे धीरे हमारी अवस्था बदलेगी। ये जो हमारी जहर जिमी है, मतलब जहर रूपी ये जो वजूद है हमारा, धीरे धीरे इस तारतम रूपी रस के माध्यम से क्या होगा, ये जहर धीरे धीरे उतरता चले जाएगा और वाला जी का प्यारा प्यारा रस है वो भरते भरते भरता चले जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा सुंदर साथ जी, हमारे अंदर अपने आप धनी के लिए दर्द वो विरह बढ़ता चले जाएगा, प्रेम वो वैराग्य बढ़ता चले जाएगा। जैसे जैसे वैराग्य बढ़ा, जैसे जैसे विरह भी बढ़ेगा, धनी से मिलन की उत्कृष्टता बढ़ेगी। बस ये होना चाहिए कि हम अपने स्थान पे सही रहें, हम अपने ईमान पे पतिव्रता धर्म का पूरा पालन करें। बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है, मैं मानता हूँ सुंदर साथ जी, सबके लिए मुश्किल है। इतना घनघोर ये कलयुग का इस समय वास है, हम सभी लोग गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम 100 बार गिर के उठेंगे। विश्वास रखना है अपने जीवन पर, अपने प्राण आधार पर। अगर उन्होंने हमें इस छल छद्रम से अरल निकाला है तो हमें वही, अगर ज्ञान दिया है, इस वाणी सहूर करा रहे हैं, सत्संग करा रहे, चर्चा करा रहे, सुना रहे हैं, सेवा करा रहे, तो निश्चित रूप से हमें देना चाहते हैं, इसके लिए कर रहे हैं। बस हम थोड़ा सा जोर करें, बाकी हम एक जोर करते वो 10 प्रकार का जोर करते हैं ना। कहे कुरान में नूर जमाल छोड़ के एक ये अंधेर, एक साध करो मुझसे, मैं जी करूँ
10 बेर। ये भाव कितना प्यारा है। एक बार करो राज जी, 10 बार जी जी करेंगे। हम एक कदम बढ़ाए राज जी, 10 कदम बढ़ाएंगे। इतना मेहरबान, इतना प्यारा कौन हो सकता है। इंद्रावती कहती, मैं तो कर्म किए अति नीच, पर तुम ही राखे मूल सखाई। ये कृपा है। तो आइए सुंदर साथ जी, बस हम अपने सत्य राह पर, सत्य धर्म पे प्रेम से, धैर्य से, विश्वास से चलते चले जाएं, क्योंकि धैर्य की, सब्र का दामन पकड़ना बहुत ज़रूरी है। परमहंसो हादि की सुंदर साथ की सेवा करते चले जाएं। निश्चित रूप से बीज डाला है तो सुंदर साथ जी वो पौधा भी बनेगा, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होगा, एक वृक्ष का रूप लेगा, और वही वृक्ष फल भी देगा और सबको वह छाया भी प्रदान करेगा। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी हम भी बीज डल गया है, धीरे धीरे पौधे के रूप में परिपक्व हो रहे हैं। एक समय आएगा वृक्ष बनेंगे, हमारे भीतर वह प्रेम रूपी फल भी उग जाएगा। बस उसके लिए हम सबको पेशेंस करना पड़ेगा। इसलिए सब्र, प्रेम का दूसरा नाम ही सब्र और धैर्य कहा गया है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम को पाना चाहते हैं अगर हम सब, जैसे इंद्रावती जी ने, जैसे सुंदरबाई ने, जैसे आसबाई, अमलावती सखी, प्रेम सखी जी, श्री कमलावती सखी जुगलदास जी, ऐसे कई मोमिन हुए जिन्हें इतना धैर्य रखा, विश्वास रखा, सेवा, त्याग, कुर्बानी को न छोड़ा। वैसे हम सबको धैर्य रखना है। अपनी राह प्रेम की, जो राह सिरातल मुस्तकीम है, जो विहंगम मार्ग कहा है, ये वो विहंगम मार्ग निजानंद संप्रदाय है, जिसमें प्रेम से चर्चा सुनना है, प्रेम से सेवा करनी है, प्रेम से सुनना है, दुल्हन भाव से जीवन जीना है। दुल्हन भाव में खुद को देखो और सबके अंदर प्रीतम दुल्हा का स्वरूप देख करके, हर एक जड़ वस्तु या स्थावर या चेतन हो या स्थिर हो, सभी वस्तुओं में वाला को देख करके अपने जीवन को हमें धन धन करना है। तो आइए सुंदर साथ जी, प्यारे परम धाम जो 25 पक्षों के रूप में सुशोभित हो रहा है, जो धनीदेव चंद जी ने कहा, हम ऐसे 25 पक्ष की शोभा को आइए हम सुंदर साथ जी निहारें। तो आपसे कमलावती सखी फरमाती हैं, अब यह श्री परम धाम अक्षरधाम से परे है, तो जो कुछ विस्तार है सब अक्षरातीत से है, अर्थात उन्हीं से वो आनंद की फूई जो उड़ी और उन्हीं से जो हुक्म हुआ, तो यह अक्षर ब्रह्म धाम उनके चतुष्पाद और इस संसार में हर एक वस्तु का आगे कार्यकलाप होता है। अब ये अखंड श्री परम धाम है, याही को निजधाम कहते हैं, मतलब इसी को निजधाम कहते हैं। और इन्हीं निजधाम में दो स्थान हैं, एक को परम धाम तो दूसरे को, एक को नाम परम धाम धाम कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म श्रीराज जी कहते हैं, और दूसरा जो स्थान है सुंदर साथ जी धाम कहते हैं, मतलब अक्षर धाम कहा गया है, जो अक्षर ब्रह्म जी निवास करते हैं। सो ये अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, प्रीतम सच्चिदानंद श्रीराज जी की एक कला स्वरूप है। जैसे सूर्य की अनेक किरणें होती है, उनकी एक अनेक किरणों में जो एक किरण है, एक किरण होती है, वैसे ही उसमें एक किरण स्वयं अक्षर ब्रह्म कहे गए हैं। तो श्री परम धाम जो है वह हमारा कैसा है, प्यारा, आनंद से परिपूर्ण है, सच्चिदानंद प्रेम का धाम कहा गया है, घर कहा गया है। और प्यारे सुंदर साथ जी, ये भी कहा गया है कि जो परम धाम है 5 पदों से परिपूर्ण है। सुंदर साथ उसे लिखना चाहे तो लिख लीजिए। वो सत्य है, चिद है, आनंद है, अद्वैत है, अनंत है, जो उपनिषदों में जो वर्णित आया हुआ है। इन 5 पदों से प्यारा प्यारा हमारा दिव्य परम धाम, जिसे हम अर्श अजीम कहते हैं, जिसे सुप्रीम ट्रू हेवन भी कह के पुकारा गया है, या फिर उसे निजधाम कहते हैं या अखंड धाम कहते हैं। तो ऐसा प्यारा सुंदर सा जी हमारा घर अर्श अजीम दिव्य धाम 5 पदों से परिपूर्ण है, सच्चिद आनंद अद्वैत अनंत कह के पुकारा गया है।
और प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम में जो है गुण कहे गए, वैसे तो अनेक अनंत गुण कहे गए हैं, लेकिन विस्तार से समझने के लिए सुंदर साथ जी विशेष गुणों की वर्णन किया गया है। जैसे एक गुण जो कहा गया है वो क्या है, शीतलता। मतलब परम धाम में हर एक चीज़ शीतलता, मतलब सूर्य भी अगर निकल रहा है तो उसकी प्रकाश इस संसार में, जैसे गर्मी है इस समय, ग्रीष्म ऋतु, इस ग्रीष्म ऋतु में जलता है शरीर, चारों तरफ लू चल रही है, घर यहाँ तक कि बाहर सभी वस्तु गर्म होने लग जाती है। तो लेकिन परम धाम में अगर सूर्य है तो वो भी क्या है, शीतलता से परिपूर्ण है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, हर एक वस्तु वहाँ पर कैसी है, प्यारी प्यारी नरमाई से परिपूर्ण है, मतलब नरम सॉफ्ट है, कोमल है। और हर एक वस्तु, चाहे वह वृक्ष हो, चाहे दीवालें हो, चाहे कुर्सियाँ हो, सिंहासन हो या थंब हो, हर एक वस्तु, जल भी हो, वो सब प्यार भरी वार्तालाप करेंगे, प्रणाम करते हैं बालाजी को, सेजदा नमाते हैं, हमसे वार्तालाप करते हैं। तो सभी वस्तु प्यारे सुंदर साथ जी शीतलता से परिपूर्ण है, नरमाई से परिपूर्ण है, मतलब सॉफ्ट है। दूसरा चेतन भी है। चेतन मतलब वही कि हर एक वस्तु बातें करती हैं, बोलते हैं, अपना शेप बदलते हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं। तो इस तरह शीतलता होगी, कोमलता हो गई, चेतनता भी होगी। फिर ये कहा गया है प्यारे सुंदर साथ जी कि हर एक वस्तु में सुगंधी है। सुगंधी मतलब हर एक वस्तु इस संसार में, जैसे पत्थर है या कुर्सी है या दीवार है, वो सुगंध नहीं करेगी। हाँ, अगर इत्र लगा लो तो इस स्मेल कर सकती है, मतलब खुशबू आएगी। मगर परम धाम में हर एक वस्तु में, कण में भी, या फिर वो दीवाल है अर्थात वह जो महल मंदिर बने हुए हैं उसमें अपने आप हर एक वस्तु सुगंध है। और सुगंधी कैसी, कभी गुलाब की आएगी, कभी चमेली की, चंपा की, कभी सूर्यमुखी की, कभी मोगरा की, कभी देवदार की, कभी चंदन की। तो हर एक वस्तु की अपने आप स्वतः ही वहाँ सुगंध आती है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी वहाँ पर कोमलता भी है, सुगंधी भी है, शीतलता भी है, नूर भी है, मतलब हर एक वस्तु अपने आप में प्रकाश है। जैसे आप इस समय देखेंगे अपने घर पे या खुद को ही देख लेंगे तो हमारे अगर लाइट चल रही तो हमारे चेहरे पे रोशनी दिखेगी, लेकिन हमारे पीठ के पीछे अंधेरा दिखाई देगा। हम जहाँ बैठे ऊपर रोशनी दिखेगी, लेकिन हमारे पैरों के नीचे अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन अर्श अजीम परम धाम में, उस दिव्य परम धाम में वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, चाहे कोई नीचे हो ऊपर हो या कोई चीज़ किसी वस्तु के पीछे हो, तो हर एक वस्तु नूर से परिपूर्ण है, अर्थात सभी प्रकाशमय हैं। अर्थात यहाँ पर नूर है, मतलब अपने आप सभी चीज़ें प्रकाशमान, शीतलता से परिपूर्ण है, सभी चेतन है, मतलब बातें करती हैं हम सबसे, अपने आप सुगंधी से भी परिपूर्ण है और कोमल है। ऐसे 4 और 5 गुण विशेष कहे गए, लेकिन ऐसे अनेक गुण प्यारे सुंदर साथ जी हम कहने के लिए कह रहे 4 गुण 5 गुण। श्री जवाहरदास जी महाराज जी ने 4 गुणों का वर्णन किया है, लेकिन ऐसे अनंत गुण वाणी में लिखे हुए हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, प्यारा सा हमारा घर जो वतन कहा गया है उसको हमें सहूर करना है। जब आप हादी देवधनी देवचंद जी वर्णन करते थे 25 पक्षों का, और श्री जी भी वर्णन करते थे जागनी लीला में, हर एक जगह जहाँ गुजरात से होते हुए आप चाहे राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश में वापस चढ़ते हुए जब आप पन्ना आए तो तक ये वर्णन होता था। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी जो वैराट का निर्माण कहते हैं कि बीतक साहिब जी के अनुसार उदयपुर के प्रसंग में आरंभ हुआ, उसी प्रकार जो चर्चनी वृत्त है, इत हरवंश के घर उठा वृत्त का अंकुर। तो जो वृत्त बन के आरंभ हुई, मतलब जो नक्शे बने परम धाम के, और जो चर्चनी एक दूसरे को समझाना, सिखाना, सहूर करना रूह के भाव से सखी रूप में, तो कहते हैं वो श्री जी ने आरंभ की, निश्चित रूप से धनी देवचंद जी फिर श्री जी ने। लेकिन सुंदर साथ ने जब आपस में सहूर किया, एक दूसरे को सिखाना आरंभ किया, तो वो कहाँ पर हुआ, हरिवंश भाई के
घर पे सुंदर साहब की बैठक लगी और फिर बैठक लग करके एक दूसरे को नक्शे के माध्यम से समझाना आरंभ होता है। जब हम अष्टपहर की लीला में श्री बीतक साहिब जी में हम हर साल श्रावण महीने में प्यार से श्रवण करते हैं, तो वहाँ पर सुंदर साहब जी वर्णन आता है। तो इसलिए, और कब वर्णन करते थे, चर्चा कब होती थी? सुबह 3 बजे से 6 बजे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि के अंतिम पहर में। उस समय से लालदास जी, लाल खान भाई, जयंती काका जी हो गए और मुकुंदास जी महाराज जी हो गए और कई मौमी सुंदर साथ थे, वो सब जितना जिन्हें पता चला समझे, वैसे वे एक दूसरे को सिखाने लगे, सहूर करने लगे, अपने घर, अपनी बुनियाद को, अपनी मूल पर आत्म को सभी सखियाँ बहन मिल करके याद करने लगी, सहूर मसलहत करने लगी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी प्यारे प्यारे अपने वतन, अपने घर 25 पक्ष की शोभा को आइए हम समझें नक्शे के माध्यम से। तो सुंदर साथ जी, यह प्यारा सा नक्शा आया हुआ है, इस नक्शे के माध्यम से हम धीरे धीरे से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पूरा परम धाम जो परमहंस श्री जुगलदास जी या श्री जवाहर दास जी महाराज जी ने जो वर्णन किया है, बेशुमार लाए शुमार में सो भी वास्ते आवने रूहो दिलम। तो ये शिव रूहों के दिल में शोभा है, इसके लिए वर्णन किया गया सुंदर साथ जी। तो आइए वर्णन के अनुसार हम देखें। तो पूरा प्यारा सा हमारा अरसे अजीम, जिसमें अक्षरधाम भी आ जाता है परम धाम में, तो यह 50 करोड़ योजन का कहा गया है। लेकिन जो योजन कहा गया है वो योजन इस संसार वाला योजन नहीं है, न इस मृत्यु लोक वाला योजन है, क्योंकि परम धाम की एक छोटी सी कण 14 लोकों को उड़ा सकती है। परम धाम का पक्षी अगर उड़े, उसके वाय से अनंत 14 लोग, अनंत ब्रह्मांड उड़ के ख़त्म हो जाए। तो इसलिए जो गणित कही गई है वो हमारी इस झूठी बुद्धि से हम ना समझे। ये संसार की जो योजन कहा गया कोष का है, वो योजन कोष परम धाम में नहीं है। परम धाम में जो योजन कोष है वो उसी के माफक है, उतना ही विस्तार वाला है। हम उससे अपनी बुद्धि से नहीं समझते। इसका वर्णन और अच्छी तरह से हम आगे समझेंगे, जानेंगे थोड़ा थोड़ा। तो आइए सुंदर साथ जी, प्यारा सा परम धाम 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है और इस प्यारे परम धाम की जो शोभा है सुंदर साथ जी, बहुत अद्वितीय है, रस मस्ती से परिपूर्ण है। हम सभी सखियाँ इन 25 पक्षों में भ्रमण करती हैं। तो 25 पक्ष की शोभा बहुत ज़्यादा विस्तार है। ये पढ़ना, ये सहूर करना इतना आवश्यकता है कि हादी इंद्रावती ने इसकी महिमा गाते हुए क्या कह दिया कि पक 25 छे अति भला पण ए छे आपणो धर्म। मतलब ब्रह्म आत्माओं का धर्म क्या है? वो पक 25 में उसमें रमण करना, उसका सहूर करना, आपस में मसलहत करना, अपने दिल में बैठाना, अपने दिल में चितवनी करना, 25 पक्षों में अपने दुल्हा के चेहरे को देख करके, अपनी श्यामा जी को देख करके, अपनी प्यारी बहन सखियों के साथ में सखी रूप में, कैसी सखी रूप में? हे बहन सखी, जो हमारा स्वरूप मूल मिलावे में है, सो कैसा दिखत है? सो वो प्यारो अत्यंत नरमाई से परिपूर्ण है और अत्यंत गौर उज्ज्वल वर्ण है हमारो वाला जी और श्यामा जी को। और प्यारी हे बहन सखी, हम सभी सखियों ने और संग श्यामा जी ने साड़ी पहनी हुई है, हाथों में प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हैं, मांग में सिंदूर भरो है और कमर में प्यारो सो हमने चरणियाँ धारण किए हुए हैं पगमों। फिर प्यारी कंचुकी धारण की हैं जो हर एक सखी के अनंत रंगों से हैं। लेकिन हम नित्य प्रतिदिन जो हमारे दुल्हा ने फरमाया है वो क्या फरमाया है कि प्यारी श्यामा जी सेंद्रिय रंग की साड़ी, प्यारी प्यारी श्याम रंग की कंचुकी धारण की है और नीले
लाही को चुना, मतलब सुंदर हरे रंग को लहकता चमकता हुआ अद्भुत दैदीप्यमान चमकता हुआ बेलों से फूलों से सजे हुए वृक्ष, खिलखिलाता हुआ यह साड़ी, यह कंचुकी, यह चरनियाँ, अद्भुत प्यारी गोरी गोरी प्यारे उज्जवल स्वरूप आनंद हमारी ठाकुरानी जी का स्वरूप है। और वैसा ही हम रूहों का अद्भुत स्वरूप हादी ने फरमायो है। तो हाथों में चूड़ी, प्यारो पहुँचे पे पहुँची आई हुई है, उंगलियों में मुंदरी धारण की हुई बेटी, गले में प्यारे से हारों की शोभा जो चमक रहे हैं, झलझलार करते हुए मस्ती से आनंद को लुटा रहे हैं। हंसता हुआ चेहरा, खिलखिलाते हुए गाल, बेशक गोरे गोरे अंग पर प्यारी काले रंग की बोहें और सुंदर केश श्याम रंग के, नाक में प्यारी सी बेसर, फिर सुंदर सांचे अर्थात बुल्लाक की शोभा, फिर राखड़ी पहनी हुई है, बेनी पहना हुआ है हमने पीछे बालों में, जो हमने चरनियाँ धारण किया हुआ है हम सखी बहनों ने, उसमें 4 पीछे बंद आया हुआ है, कंचुके में सुंदर सांची, पीठ में, और उसी के ऊपर सुंदर एक गहरा जो व्याल कहा जाता है, मतलब काला सर्प गहरा चमकता हुआ, वैसे हमारी चोटी पीछे नीचे तक आई हुई है, कमर तक। सुंदर झांझरी घुंघरी, कांबी कड़ला, नीलम, पुखराज, कंचन और सुंदर हीरो से, अनेक रंगों से दमकता हुआ, नंग और धातु से सुशोभित 4 आभूषण धारण किए हैं और सुंदर बिछिया अनवट पहना हुआ है, हाथों में मुंदरी है और जो अंगूठा है दाहिने हाथ का, वहाँ पर प्यारी प्यारी श्यामा जी ने आरसी धारण किया है। जैसो श्यामा जी को स्वरूप है, खिलखिलाते हुए उमंग उत्साह से परिपूर्ण, हे बहन सखी हम सब सखियों का ऐसा ही स्वरूप है, क्योंकि श्यामा जी के माफक हम सबका श्रृंगार हैं। तो हे प्यारे सुंदर सा जी, ऐसे हम सखिया पर आत्म में सज करके हम अपने आप को निहारे, अपने आप को चिंतन करें कि हम मूल मिलाव में बैठे हैं। जब हम अपने घरों में इस संसार में चले या वाला जी की सेवा करें या किसी सुंदर साथ को देखें, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को सखी रूप में साड़ी पहने हुए, नाक में बेसर धारण किए हुए, कानों में प्यारी प्यारी झुमकी धारण किए हुए, खिलखिलाते गाल और चूड़ियाँ हाथों में, पहुँचे पर पहुँची मुंदरियाँ, मच्छे पर सुंदर बाजू बंद पहने हुए हैं और एक उत्साह प्यारा सा मीठा मीठा स्वरूप है हम बहनों का। इस स्वरूप को धारण करके, इस भाव को ले करके हम सब बहनें अपने घर में वाला जी की सेवा करें, वाला जी को भोग लगाएं, स्वरूप बोले, सुंदर सा से मिले, चर्चा सुने और चर्चा अगर हम करें उस भाव में होकर करने की कोशिश करें। तो ऐसा स्वरूप ले करके, ऐसा भाव ले करके अपने दुल्हा श्याम सुंदर का चेहरा अपनी नज़रों के सामने देखते हुए, अपने दिल में दुल्हन रूप हो करके दुल्हा को देखते हुए हम ये भाव ले करके आइए प्यार से इन 25 पक्ष जो हमारा अपना वतन है, 25 पक्ष से आपना तेमा कीजिए रंग विलास, प्रकट कहा छे पादरा तमे ग्रहजो सहु साथ। फिर आगे इंद्रावती कहती हैं, आपड़ो धनता ए छे जो दिए छे आधार,
ये हमारे धनी ने ये अनमोल धन दिया है। और फिर आगे यही कहते हैं कि पग पग चिश्य अति भला पण ए छे आपड़ो धर्म, ये अपना धर्म है। प्यारी बहन सखियों, इंद्रावती बड़े प्यार से भाव से कह रही है, इसलिए सो सेवा की जो, बड़े प्यार से हमें धनी की सेवा करनी है सखी भाव से। तो इस भाव को लेकर के आइए हम जानते हैं। तो सुंदर सा जी ठीक इस नक्शे में अगर हम ध्यान से देखें तो ठीक मध्य में, तो यहाँ पर सुंदर सा जी यह प्यारा सा रंग महल की शोभा आई हुई है। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट किया, ठीक है, ये रंग महल आया हुआ है चित्र में, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं। जी, ये देखेंगे। तो प्यारे सुंदर सा जी ये जो है ना शोभा, ये है हमारा मध्य में, लगभग मध्य में रंग महल है। ठीक है, इस रंग महल में जो प्यारा सा हमारा मूल मिलावा है, हे बहन सखियों, इस मूल मिलावे में हम सब सखियां बैठी हुई हैं और अद्वैत स्वरूप में, मूल तन में, किशोरी रूप में बैठी है। और हमारे जीवन लाडली लाल राजश्यामा जी सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं। तो दुल्हा श्री राज जी और का मुख और श्यामा जी का मुख पूर्व दिशा की तरफ है, अर्थात इस दिशा की तरफ है। तो ये जो वाला जी का मुखारविंद जो इस दिशा में है, हे बहन सखियों, यह दिशा पूर्व दिशा कहलाती है। ठीक है, और फिर सुंदर साथ जी इस दिशा, अगर राज्य का मुखारविंद पूर्व दिशा की तरफ है और श्यामा जी का, तो वाला जी का जो दाहिना हाथ है ना, जो दाहिना हाथ होगा वो किस दिशा में होगा, वह यह दक्षिण दिशा में होगा। ये सिंपल शॉर्ट में समझने के लिए कि वाला जी का मुखारविंद, एक चीज़ याद रखना, पूर्व दिशा में है, तो जो दाहिना हाथ है, मतलब द से दाहिना आता है ना, हाथ मतलब दाहिना हाथ होता है, तो दाहिने हाथ को ही हम द आगे का शब्द ले लेंगे, व्यंजन ले लेंगे और उसी को हम दाहिना हाथ बोलेंगे और उसी को दक्षिण दिशा बोलेंगे। तो वाला जी का हाथ दक्षिण दिशा में है, तो वाला जी का मुख पूर्व दिशा में है, तो पीठ सुंदर साथ जी पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा है। ये जब ठीक है, ये पूर्व दिशा हो गई, तो ये पश्चिम दिशा पीछे की तरफ हो गई। ये दाहिना हाथ जो है दक्षिण दिशा की तरफ है, तो ये उल्टा अपोजिट में ये उत्तर दिशा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से यह दिशा की शोभा है। आइए सुंदर सा जी और जान लेते हैं। इसको अगर लिखना चाहे सुंदर सा लिख लेना आप। यह जो कोना है, ओके, क्योंकि बोलते हैं ना 10 दिशा बोलते हैं, 4 कोने बोलते हैं, 4 दिशा, और ऊपर नीचे 10 दिशा होती है। तो सुंदर साथ जी आइए वापस से मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ ताकि आपको हल्का सा फिर से समझ में आ जाए। ठीक मध्य में प्यारा रंग महल, वाला जी का, हमारे दुल्हा का मुख पूर्व दिशा की तरफ आया है, ये पूर्व दिशा। यह जो जब ये पूर्व दिशा है वाला जी का मुख, तो वाला जी के पीछे, मतलब समझने के लिए, वाला जी की पीठ नहीं किसी सखी के सामने, लेकिन समझने के लिए इस यहाँ हम संसार में शुरुआत में समझने के लिए, वाला जी का ये पूर्व दिशा है तो ये पश्चिम दिशा होगी। और वाला जी का दाहिना हाथ इस तरफ है, तो द फॉर दाहिना, द फॉर दक्षिण दिशा, द से दाहिना, द से दक्षिण दिशा ये होगी। और हे बहन सखी, जब ये दाहिना दिशा है तो यह उत्तर दिशा अपोजिट में होगी। ठीक है, क्लियर हो सुंदर साथ जी? बहुत प्यारी शोभा है ये। ठीक, और फिर यह जो दिशा, ये कोना जो होगा, अर्थात यह जो पूर्व, इसको वापस से मैं मिटा देता हूँ। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यह जो पूर्व दिशा है और ये है दक्षिण दिशा। ठीक है, तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में जो कोना कहा गया है, यह कौन सा कोना है? यह है अग्नि कोण। क्या बोलते हैं इसे? अग्नि कोण बोलेंगे, लिख लेंगे प्यारे सुंदर साथ जी। ठीक है, अब ये कौन सा? यह पश्चिम दिशा है, ऊपर की ओर जो मैं निशान कर रहा हूँ ये पश्चिम दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये है जो दक्षिण दिशा है। तो इस पश्चिम दिशा
यह जो पश्चिम दिशा, यह जो दक्षिण दिशा, तो ये दक्षिण और यह जो पश्चिम दिशा, इसके बीच में जो कोण आया हुआ है इसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। क्या बोलते हैं? नैऋत्य कोण। ठीक। अब यह जो उत्तर दिशा है, तो यह जो सुंदर साथ जी यह जो उत्तर दिशा है, ये जो पश्चिम दिशा है, इन दोनों के बीच में यह जो कोण है, यह कौन सा कोण है? वायव्य कोण। कौन सा है सुंदर सा जी? वायव्य कोण कहा गया है। ओके। फिर सुंदर सा जी हम देखेंगे ध्यान से, तो यह जो पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है अपनी, तो ये जो पूर्व दिशा है और ये जो है उत्तर दिशा है, तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में ये जो आया हुआ है कोना, इसको बोलते हैं ईशान कोण। क्या बोलेंगे? ईशान कोण। तो इस तरह से कुल मिलाकर के यह 4 दिशा और 4 कोणों की प्यारी प्यारी शोभा आई हुई है। तो हमारा प्यारा सा परम धाम सच्चिद आनंद अद्वैत अनंत से परिपूर्ण आया हुआ है, 5 पदों से प्रतिष्ठित है। अनेक प्रकार के गुण इसमें आए हुए हैं, लेकिन विशेष रूप से हम देखते हैं जो सुगंधी है, प्यारी प्यारी चेतनता आई हुई है, कोमलता है, नरमाई आई हुई है और खुशबू से परिपूर्ण है, चेतन है। और प्यारे सुंदर साथ जी धनी की कृपा से 50 करोड़ योजन का प्यारा प्यारा हमारा यह प्रेम रूपी घर है। तो ऐसे प्रेम रूपी घर के ठीक मध्य में रंग महल का यह सामने जहाँ वाला जी का मुख्य कारविंद है पूर्व दिशा, तो पीछे पश्चिम दिशा, दाहिना हाथ जिस तरफ है दक्षिण दिशा, तो इसके अपोजिट में यह उत्तर दिशा होगी। तो ये जो सुंदर साथ जी कोना होगा, ये कौन से हमने सुना? अग्निकोण। यह जो कोण है यह नैऋत्य कोण। फिर ये तीसरा जो कोण हमने सुना यह है वायव्य कोण। फिर ये चौथा कोण जो सुना यह कौन सा है? ईशान कोण। इतना प्यारा सुंदर हमारा यह घर वतन है। प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से अद्भुत ये शोभा का वर्णन हमारे ब्रह्म मुनियों ने उस जमाने में लिखा, वाणी बीतक में हादी ने हमें कृपा करके दिया हुआ है। फिर उसके बाद सुंदर साथ जी अन्य ब्रह्म मुनि सुंदर साथ मोमिनों ने लिखा, जिसमें विशेष करके कहते हैं श्री जुगलदास जी महाराज जी ने इसका वर्णन बड़ी वृत्त में किया और साथ साथ में जवाहरदास जी महाराज जी ने अपनी बड़ी वृत्त में अच्छी तरह से इसका विस्तार से वर्णन किया। और छोटी वृत्त में भी बहुत सारे हमारे गुरुजन हुए, अच्छी तरह वर्णन किया। साक्षात सुंदर साथ जी हमें भी श्री विंध्याचल जी महाराज जी और फिर साथ साथ में किरण माता जी हमारी जयपुर वाली और श्री कुछ दादा पुजारी जी के साथ भी संगति हुई। तो इन सब के माध्यम से हमें भी परम धाम के 25 पक्षों की शोभा जानने, समझने और उसको विस्तार से जानने का मौका मिला। सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से उनकी मेहनत से हमें कुछ अंश बूंद भरा आया और वही बूंद रूपी सुंदर साथ जी जो मिला हमें धनी की कृपा से, हम सब अब मिल करके आपस में सौर करके आपस में चिंतन सौर करेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी आज का प्रश्न